हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल कुमार रॉय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th की केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट विथ कलरफुल पीडीएफ के साथ कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल फ्री। और इसमें आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा और जो कलर पीडीएफ दूंगा, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं और हर कोई इन क्वेश्चनों को ईजिली कर पाता है। देखिए, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है तो ईज़िली हम इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, जब भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन करने को दिया जाता है तो आपको एक बात माइंड में रखना है कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताइए, तो आपको एक तरफ फिजिकल चेंज लिखना है, एक तरफ आपको फिजिकल चेंज लिखना है और एक तरफ आपको केमिकल चेंज लिखना है। और इस तरीके से एक लाइन में आपको बीच में एक लाइन खींचनी है और वन बाय वन सभी डिफरेंस को आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज में एंड केमिकल चेंज में। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड एंड केमिकल composition of the substance remain the same, these are change only in physical property and state। क्या कह रहा है कि जो भी फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इसमें जो चेंज होता है बेटा वो ओनली फिजिकल जो स्टेट है उसमें चेंज होता है। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके पास एक वुड है और उस वुड को आपने बीच में से काट दिया, तो यहाँ चेंज तो हुआ क्या, लेकिन क्या उसमें किसी नया प्रोडक्ट बना? आप कहोगे सर नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? इन ए केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ इज़ फॉर्म्ड। क्या है इसका मतलब? कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो हमें सब्सटेंस बनता है वो इंटायरली क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। जैसे आपके घर में मिल्क होती है और मिल्क से क्या बन जाता है बेटा? कर्ड, यानी दूध से दही बन जाता है। वो किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा वो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। अब देखिए, हम दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, फिजिकल में हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कि द चेंज इज़ टेम्परेरी। अब ये जो फिजिकल चेंज होता है बेटा टेम्परेरी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। उसे हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया है उस ऑब्जेक्ट को हम वापस से ला सकते हैं उसी स्टेट में। और सर जो केमिकल चेंज होता है, द चेंज इज़ परमानेंट। ऐसा जो चेंज होता है बेटा वो क्या होता है? परमानेंट होता है। अगर एक बार वो चेंज हो गया तो हम वापस से उसे रिवर्सिबल नहीं कर सकते, वापस से उस स्टेट में नहीं ला सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं बेटा, द चेंज कैन बी रिजर्व्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें कुछ फिजिकल मेथड यूज़ होते हैं। फिजिकल मेथड यूज़ करके हम वापस से उसको क्या ला सकते हैं बेटा? जिस स्टेट से उसको अदर स्टेट में चेंज किया है उसी स्टेट में वापस से रिवर्स कर सकते हैं। और द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। और जो केमिकल चेंज होता है बेटा उसको हम सिंपल मेथड परफॉर्म करके वापस से उसी स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है, ए हीट और लाइट एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और ऑब्जर्व्ड। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें हीट और लाइट क्या हो सकती है बेटा? रिलीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऑब्जर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये तो होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? हीट और लाइट एनर्जी और बोथ आर गिवन आउट और ऑब्जर्व्ड। दो केमिकल चेंज होता है उसमें लाइट और एनर्जी और हीट, ये तीनों, लाइट एनर्जी और हीट बेटा क्या हो सकती है? ऑब्जर्व हो सकती है, यूज़ हो सकती है और रिलीज़ भी हो
सकती है। वो हम जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते चलेंगे ये सारी चीज़ों आपको वन बाय वन समझते आती जाएगी और हर एक पॉइंट को विथ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से आपको कलर PDF में आपको नोट्स मिलेंगे। अब देखिए बेटा, हमने जो भी पढ़ा जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे अगर आपसे MCQ पूछता है तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा विच इज़ द केमिकल चेंज एंड विच इज़ का फिजिकल चेंज। आपसे वो पूछ लेगा कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल देखिए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी पानी का जमना बेटा किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। आप कहोगे सर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? आइस में। और जैसे ही सर उसको ओपन रूम में रख दो तो वापस से क्या हो जाएगा सर? वाटर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बेटा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का गलना भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? फिजिकल चेंज का है। बॉइलिंग ऑफ वाटर को बॉईल करना भी किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब देखिए केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन किसका एग्जाम्पल है बेटा? फूड का डाइजेशन किसका एग्जाम्पल बेटा? केमिकल चेंज का। बर्निंग ऑफ कोयल किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। रस्टिंग, जंग लगना किसका एग्जाम्पल है बेटा? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और जैसे जैसे हम बेटा चैप्टर पढ़ते चलेंगे उसमें बताऊंगा कि डाइजेशन ऑफ फूड किस तरह की रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ ऑयल किस तरह की रिएक्शन है, रस्टिंग किस तरह की रिएक्शन है, इन सभी को हम वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे। अब हम जो मेन चैप्टर है, हमारी मेन चैप्टर की जान है, उस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है, क्या चीज़ है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction are the process in which new substance with new property are formed। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ में। अब एक बात याद रखना बेटा केमिकल चेंज में कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो ध्यान रखना एटम और एलिमेंट वो चेंज नहीं होंगे। एटम और एलिमेंट जो है वो रहेगा ही। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही रहेगा बेटा, वो कार्बन नहीं बनेगा। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, वो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। अगर मान लीजिए एक ऑक्सीजन है तो एक ही ऑक्सीजन रहेगा, और अगर 2 मैग्नीशियम के एटम हैं तो 2 ही मैग्नीशियम के एटम रहेंगे। उनके एटम में या एलिमेंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, उसी को मैंने नोट्स में लिख दिया है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम और वन एलिमेंट डू नॉट चेंज दोज अनदर एलिमेंट। ये अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होते हैं। only rearrangement of atoms take place in chemical रिएक्शन। यानी हम कहेंगे सर कि ओनली हम एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं, इधर से उधर अरेंजमेंट करते हैं, किसमें? केमिकल रिएक्शन में। और मेरे को उम्मीद है जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें आपको किसी भी तरह का डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये तो बात समझ में आ गई सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनेंगे विथ नई प्रॉपर्टी के साथ में। आखिर सर ये प्रॉपर्टीज़ जो नया सब्सटेंस बच रहा है आखिर वो बनेगा किन से? जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, जो बाद में बना उसको हम क्या कहेंगे। तो जो भी केमिकल रिएक्शन में बेटा इंक्लूड होता है सब्सटेंस, और इंक्लूड होने के बाद उनके बीच जो केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो भी इवेंट होता है और जो भी हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उसी को हम वन बाय वन समझते हैं। देखिए सबसे पहला रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, बहुत अच्छी बात है। रिएक्टेंट को समझिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं बेटा, हिस्सा लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मिल्क बेटा आप ओपन में रखे, उसमें थोड़ी सी दही डाली तो आपका मिल्क क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया, मिल्क रिएक्टेंट हो गया। और एयर में ऑक्सीजन है, उन सभी से उसने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके किस में चेंज हो गया बेटा, कर्ड में चेंज हो गया। तो कर्ड क्या है, प्रोडक्ट है। कर्ड क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है। अब देखिए तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में
कि द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी सब्सटेंस जो यूज़ हो रहे हैं और उनके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, उनके बाद जो भी हमें रिजल्ट में मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है, हमने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन में क्या किया बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और बर्न करने से हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। यानी ये जो मैग्नीशियम है बेटा, और मैग्नीशियम है यहाँ पर और ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये तो है रिएक्टेंट, और इसके बाद जो ये मेरे को मिल रहा है ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये हो जाएगा प्रोडक्ट। इसी बात को मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बट वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है बेटा? ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी हवा में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर ऑक्साइड की क्या होती है बेटा? लेयर होती है। उस ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से वो प्रॉपर्ली क्या नहीं हो पाता? बर्न नहीं हो पाता। तो उसी को क्या करते हैं बेटा? सैंड पेपर लेते हैं और सैंड पेपर से उसको क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। जिससे क्या हो जाता है बेटा? उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। और इससे क्या होता है बेटा? वो जो मैग्नीशियम रिबन है प्रॉपरली एयर में बर्न हो पाता है। तो देखिए आंसर क्या है? द मैग्नीशियम रिबन विच इज़ यूजुअली हैज़ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग होती है ऑन इट्स सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। जो इस पर ऑक्सीजन की जो एक्शन है उसको क्या कर देती है बेटा? स्लो कर देती है। सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बाई रबिंग विथ ए सैंड पेपर। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्या करते हैं? साफ़ करते हैं। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और जैसे ही बेटा हम सैंड पेपर से उसको साफ़ करते हैं तो क्या करती है बेटा? उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है वो सैंड पेपर उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, जिससे ऑक्सीजन उस पर क्या करता है बेटा? फास्टली रिएक्ट कर पाता है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछता है कि एग्जाम्पल बताइए केमिकल चेंज के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा, स्योरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का बनना भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? केमिकल चेंज का। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पचना भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया भी क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का पकना भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? इसी का है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप आगे जाके NTSC ओलंपियाड की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कई बार आपको एग्जाम में ये प्रॉपर्टी के नाम से दे देगा कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हमने पढ़ा ही नहीं है। बट आप ध्यान रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को ही प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का क्या होगा बेटा? वहाँ पे एवोल्यूशन होगा गैस का। दूसरा क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट बनेगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट का मतलब समझ सकते हो बेटा, कुछ ना कुछ तली में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा है चेंज इन कलर, कलर में क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तब और भी अच्छा चीज़ समझ में आएगा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। एंड चेंज इज स्टेट। और मैं ये आशा करता हूँ आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से रिवाइज़ करेंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आज ही ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसे PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हर वीक में हम 1 या 2 वीडियो डालेंगे, आपको प्रॉपर्ली उसको फॉलो करना है।
गुड बाय, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ